एपी के दारुल-हुकूमत अमरावती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज 250 दिन से जारी है। इस एहतजाज में किसानों के साथ साथ ख़वातीन की बड़ी तादाद हिस्सा ले रही है। इस मौके पर राजधानी रणभेरी के नाम से एहतजाजी प्रोग्राम मंदडम, तोल्लूरू, वेलगापोड़ी, दोंडापाड़ू इलाके में मुनक़्क़िद किए गए, जिसमें किसानों और ख़वातीन के साथ साथ मुख्तलिफ जमातों के लीडरों, अवामी तंजीमों के नुमाइंदों और दीगर की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। ख़वातीन ने सड़कों पर मुग्गू डाला और अपने हाथों में बर्तन लेकर इन बर्तनों को बजाया। उन्होंने अमरावती बचाओ, एपी बचाओ के नारे भी लगाए। साथ ही ख़वातीन के ग्रुप ने सिलाई मशीनों पर कपड़े सीते हुए भी अपना अनोखा एहतजाज दर्ज करवाया। बाज़ ख़वातीन ने सड़क पर निकलकर बाजा भी बजाया। एपी हुकूमत की जानिब से रियासत के 3 सदर मकाम बनाने की मुखालफत में अमरावती में जारी एहतजाज 250 दिन हो गए हैं। जेएसी की जानिब से इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस इजलास में तेलुगु देशम, लिफ्ट, जनसेना, आप के नुमाइंदों ने शिरकत की और अमरावती को ही सदर मकाम बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे को याददाश्त पेश की और जगन हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत पर आवाम की मर्जी के खिलाफ रियासत के 3 सदर मकाम बनाने का इल्ज़ाम लगाया और इस मामले पर कानूनी जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया गया। प्रकाशम बैरेज की आबी सतह में लगातार इजाफा होता जा रहा है। बैरेज में मुसलसल पानी जमा होने से हुक्काम ने बैरेज के तमाम दरवाजे उठा दिए हैं और फाजिल पानी का अखराज किया जा रहा है। नागार्जुना सागर और दीगर डैम से पानी खारिज करने के बाद प्रकाशम बैरेज में पानी जमा हो रहा है। हुक्काम की हालात पर नजर बनी हुई है। आवाम को चौकस कर दिया गया है। दरिया कृष्णा में सैलाबी सूरत हाल के बाद जिला कृष्णा के इंतजामिया ने नशीबी इलाकों को खाली कराया और आवाम को रिलीफ कैंप में रखा गया। सैलाब से मुतासर अफराद ने रिलीफ कैंप में मुनासिब सहूलत फराहम करने और किसी भी चीज़ की कमी न होने की इतला दी है। బాగానే చూస్తున్నారు, టిఫిన్ పెడుతున్నారు, పొద్దున మధ్యాహ్నం భోజనం పెడుతున్నారు। ఎన్ని కుటుంబాలు వచ్చినాయమ్మా? చాలా వచ్చినాయండి, లెక్క అయితే లేదు కానీ ఇంత ముందు వచ్చినప్పటికి ఇప్పటికి తేడా ఏమైనా ఉందా? ఏం లేదండి, బాగానే చూసుకునే విధానం బాగానే ఉంది, అంతకుముందు కన్నా బాగానే చూసుకుంటున్నారు। వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు మీకంతా మీరు వాళ్ళే తీసుకొచ్చారండి। करनूल में सीपीएम की जानिब से मरकजी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया गया। करनूल जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर सीपीएम के जिला सदर गौस देसाई ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कोरोना वायरस से निपटने में मुकम्मल नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया। हुकूमत की गलत मनसूबाबंदी से करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए हैं। उन्होंने बेरोज़गार हुए मजदूरों को माली मदद के लिए अनाज फराहम करने की मांग की। हुकूमत के खिलाफ आज पूरे शहरों में जदोजहद करते ही कोविड के नाम से गरीबों को घरा में रहो बोल के हुकूमत ने पूरा गवर्नमेंट के इदारे जो भी पब्लिक सेक्टर्स है, पब्लिक सेक्टर्स को धीरे धीरे प्राइवेटों के हाथों में रखने के लिए कोशिश कर रही है। इसका मकसद है कि आज जियो कंपनी को, अदानी कंपनी को, टाटा कंपनी को मजबूत करने के लिए आज से नरेंद्र मोदी और बीजेपी की हुकूमत कोशिश कर रही है। ये आवाम का खिलाफ कानून है, इसलिए सीपीएम पार्टी से मैं सख्त और इसके खिलाफ आवाज़ उठाते ही रिलीफ फंड आया, केयर फंड, वो सब स्टेट को भेजना, कोरोना अवॉइड करने के वास्ते, दवा बनाने के वास्ते इंटरेस्ट रखना। ये तरफ से और एक बात, आज पूरा काम नहीं, मार्च से लॉकडाउन हो गया, मजदूर काम नहीं, हर एक अकाउंट में 1,70,000 पैसे डाल तुम बोले। और एक बार क्या बोले, 20 लाख करोड़ रुपए डाल तुम बोले। अब तक वो हिंदुस्तान में हर एक आदमी की 10,000 भी नहीं डाला। इसलिए सीपीएम पार्टी डिमांड कर रहे मार्च से 6 महीने तक हर एक अकाउंट में 10,000 डालना, 6 महीने तक किराना पूरा सौदे फ्री देना बोलकर मैं डिमांड कर रहे हैं। इसलिए आज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पूरा फेल हो गया और स्टेट गवर्नमेंट जगन गवर्नमेंट पूरा फेल हो गया। प्रदेश में कोरोना वायरस की वबा काबू में नहीं आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 7,895 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए और 93 अमवात हुई हैं। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3,53,111 हुई और अमवात 3,282 हुई। एपी में कोरोना के ज़ेर इलाज मरीज 89,742 हैं और सेहतियाब अफराद की तादाद 2,60,087 है।
करनूल में अवामी हुकूक बचाओ तंजीम की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से होम आइसोलेशन की सहूलत ख़त्म करने की मजम्मत की और घरों से भी कोरोना के इलाज की सहूलत को बरकरार रखने की मांग की। बताया जा रहा है कि बाज़ अफराद की जानिब से होम आइसोलेशन के दौरान क़वायद की खिलाफ वर्जी पर ज़िला इंतज़ामिया ने होम आइसोलेशन की सहूलत ख़त्म कर दी है। उनको जो हिम्मत अफजाई थी, उनके घर में जो रहकर वो आइसोलेशन में जो क्यूर हो रहे थे, वो एक ही बार जो हॉस्पिटल को जाना बोलने से जो है बहुत क्रिटिकल पोजीशन हो गया है करनूल में। लोग डर रहे हैं, तो लिहाजा हम यहाँ की हुकूमत से और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करते हैं कि लोगों को होम आइसोलेशन के लिए परमिशन दे। जो परमिशन कैंसिल किया है उसको रीस्टार्ट करें। No facilities. There are so many difficulties. There are lapses in the government COVID hospitals. So we humbly request the collector, the authorities to allow the corona patient, COVID patient to be treated at their home isolation. That means we are request the collector to permit us self-isolation, home quarantine. They are collecting lakhs of rupees, and more so very pathetic situation is even the patient is expired, they are not handing over the dead bodies to the relatives, and they are demanding 8 lakhs rupees, 10 lakhs rupees for what they are spending, that we don't know it. It has come into the press also, but no hospital was imprisoned. Authorities were not imprisoned. They were not taken any action. This will continue forever unless we put a break to this system. మీ కలెక్టర్ గారు ప్రభుత్వ అధికారులు దీనికి క్వారంటైన్ పేషెంట్స్కు హోమ్ క్వారంటైన్ ఇవ్వకుండా జీవో ఇవ్వడం వల్ల దీన్ని ఖండిస్తూ ఉన్నాము. ఎలాంటి సౌకర్యాలు కల్పించకుండా జనరల్ హాస్పిటల్లో డాక్టర్స్ కానీ అక్కడ సౌకర్యాలు కానీ ఫుడ్ కానీ సరైన సౌకర్యాలు కల్పించకుండా ఈ విధంగా హోమ్ క్వారంటైన్ అలౌ చేయకుండా జీవో ఇవ్వడం దుర్మార్గం అని చెప్పేసి మేము रियासत भर में आज म्यूनसिपल वर्कर्स ने एहतजाज किया और हुकूमत से देरीना मुतालबात की यकसुई की मांग की। नंदीगामा सेंटर पर CITU की क़यादत में म्यूनसिपल वर्कर्स ने एहतजाज किया। हुकूमत की फलाही स्कीमात में उन्हें भी शामिल करने, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और दीगर मसाइल को हल करने की मांग की। माह मुहर्रम के आगाज़ के साथ ही अलमों की इस्तादगी अमल में लाई जाती है। आंध्र प्रदेश करनूल के कदीम शहर में वाक़ तारीख़ी भंडारी आशुर खाना में इस बार भी अलम बिठाए गए। इस भंडारी आशुर खाना में भी पिछले 150 साल से अलम बिठाए जाते हैं। आशुर खाने के मुतवल्ली मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि कोविड की वजह से हुकूमत की जानिब से जारी करदा उसूल और ज़वाबित के मुताबिक ही अलम की ज़ियारत करवाई जाएगी। 1872 से हमारे पास आलम बिठाए जा रहे हैं। 1 तारीख से 10 तारीख तक पूरे मुहर्रम के 10 दिन बिठाए जाते हैं और यहाँ पर दूसरे सभी मज़हब के लोग इधर आते हैं जाते हैं। मास्क लगा के आना और सैनिटाइज़र, बाहर हमारे पास सैनिटाइज़र रहता है, सैनिटाइज़र कर लेके आना। जब ज़ियारत करने देते, नहीं तो ज़ियारत करने नहीं देते। सोशल डिस्टेंस इधर रहना है ज़रूरी। हमारे पास 5 लोगों के अंदर अलाउ करते हैं। हम इमाम क़ासिम है, इमाम अली अब्बास है, अली अकबर, ये 3 आलम हमारे पास बिठाए जा रहे हैं। धूम से फातिहा दिलाते हैं, लेकिन इस बार हमें सिर्फ घर के अदमे ही फातिहा दिला दी हैं। किसी को आने की ज़्यादा इजाज़त नहीं है। आना है सिर्फ 5 आदमी है, ज़्यादा भीड़ आए तो नहीं आने देते। मौलाना सैयद मुबशर पाशा क़ादरी ने कहा कि माह मुहर्रम अल हराम इस्लाम का मुक़द्दस महीना है। इस महीने में मुसलमानों को चाहिए कि वो कसरत से इबादत करें। उन्होंने कहा कि मुहर्रम हमें सब्र और इबादत का दर्स देता है। माह मुहर्रम में यौम आशुरा का रोज़ा रखना अफजल इबादत है। ऐसा मुक़द्दस महीना है, जिस तरह माह रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में हम तमाम अहबाब पूरा महीना रोज़े रख कर उसका अहतमाम करते हैं, उसी तरीक़े से रमज़ानुल मुबारक के बाद में अगर किसी की फ़जीलत आई है तो वो माह मुहर्रमुल हराम की, और उसमें 10वीं मुहर्रमुल हराम को ज़्यादा फ़जीलत दी गई। तो 9 और 10 तारीख़ को आप लोग रोज़े रखने का भी अहतमाम करें। इस्लाम की हिफाजत, इस्लाम की पासबानी के लिए गए, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अहमियत इबादत की मिलती है। जहाँ तक हो सके फ़र्ज़ नमाज़ें मुकम्मल अदा करने के बाद जितना आपसे हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, कसीर तादाद में आप तमाम हज़रात नफ़ल नमाज़ों का अहतमाम करने की कोशिश करें और इस वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा
नवाफिल के बाद जो कुछ होती है तस्बीहात वग़ैरह आपसे हो सकें या कुरान की तिलावत हो सके अच्छे अंदाज में करके सवाब भी भेजें हज़रत को। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत ही की तरफ आपको राग़िब किया गया है। जिला कृष्णा के कुंडापल्ली में एक खातून ने अपने 2 बच्चों को जहर देकर मार दिया और खुद भी खुदकुशी कर ली। खातून की शिनाख्त लावण्या के तौर पर हुई है, जिसने अपने 3 साला बेटी दुर्गा और 7 महीने के लड़के को जहर देकर मार दिया और खुद भी खुदकुशी कर ली। ये वाकया कुंडापल्ली के मटन मार्केट में पेश आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खातून के शौहर नागेश्वर राव से पूछताछ कर रही है। विजयवाड़ा में शराब की दुकानों पर आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। शराब की खरीदारी के लिए तवील लाइन देखी गई। शराब की दुकानों के पास कोविड-19 की गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पासो लिहाज नहीं रखा जा रहा है। मकामी अवाम ने हुजूम को कंट्रोल करने और साथ ही कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पुलिस अमले को तैनात करने की अपील की है। కరోనా రాకుండా ఆగదు। అక్కడ ఏమన్నా బందోబస్తు పెట్టి డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే కరోనా రాకుండా ఉంటుంది। ముందే ఒకటమే తప్పు ఇచ్చారు, ఇచ్చిన తర్వాత ఈ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయకపోవడం వల్ల కరోనా కంపల్సరీ రావచ్చు। 10కి 50 కావచ్చు, 50కి 100 కూడా కావచ్చు। డిస్టెన్స్ ఉంటేనే మన దగ్గర గవర్నమెంట్ మీరు సోషల్ డిస్టెన్స్ లేకుండా ఉంటే మీరు ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు? అసలు ఆపడం గురించి కాదు కదా, పోలీసు వాళ్ళకి ఇంటిమేషన్ చేయాలి కదా మీరు, మరి వచ్చాక ఇవ్వాలి కదా మీరు అలా చేస్తే అట్లాగా। आंध्र केसरी अंजानी तंगोत्री प्रकाशम का यौम पैदाइश करनूल में मनाया गया। इस मौके पर करनूल के अराकीन असम्बली, जिला कलेक्टर के अलावा जॉइंट कलेक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन और दीगर अफराद शरीक रहे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने आंध्र केसरी टंगोतोरी की ज़िंदगी को मशाल राह बनाने की आवाम से अपील की, उनकी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। करनूल स्पोर्ट्स अथॉरिटी के दफ्तर पर खिलाड़ियों ने एक एहतजाज किया। एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और खिलाड़ियों को हर साल दी जाने वाली माली इमदाद को जल्द अज जल्द अदा करने का मुतालबा किया। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। करनूल बार एसोसिएशन के सदर जयराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण को आईन ये इजाज़त देता है कि वो इजहार हक का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण की जानिब से जो ट्वीट किए गए वो तौहीन अदालत नहीं है। उन्होंने कहा कि बार एंड बेंच को आवाम के हुकूक के लिए काम करना चाहिए। भूषण का साहब का ये 2 ट्वीट्स में क्या भी है, सिस्टम के बारे में, सिस्टम के अगेंस्ट से कुछ क्या भी नहीं है। उसका कमेंट्स अब लाखों लोग करे वो कमेंट्स उसका ऊपर। दैट डज नॉट अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द सिस्टम एंड डज नॉट बिलाई द फेथ ऑफ द पीपल इन द जुडिशरी। क्या वैसे क्या भी उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देने का क्या भी नहीं। अब देखो क्या हुआ, अब देशव्याप्त में विरोध करता रहा है। अब thousands of not only advocates but also the press, media, everybody is now they are expressing very anguish against the judgment given in this contempt case, and he was found guilty and for nothing, and there is nothing is there. Uchitam Nyayalaya definitely they will take into consideration the mood of the advocates and come down from their stand and close the proceedings against Prashant Bhushan for the भलाई के लिए, ये बार एंड बेंच के संबंध के भलाई के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के भलाई के लिए, अब देश के भलाई के लिए आई होप दैट अल्टीमेटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल ड्रॉप द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट श्री प्रशांत भूषण। आंध्र तेलंगाना न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।